गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनचत्वारिंशदाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। श्रृंगार आदि रस निरूपणम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुं वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्। आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते सा कदाचन व्यक्तिः सह तस्य चैतन्य चमत्कारो साह्वयाः। अद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्। अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी व्यभिचार्यादि सामान्या शृङ्गार इति गीयते। तद्भेदा काममितरे ह्यास्याद्या अप्यनेकशः स्वस्थावियूषे सोऽथो परिघोस्तस्वलक्षणः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सत्त्वादि गुण संताना जायन्ते परमात्मनः रागाद् भवति श्रृंगारो रौद्रस्तैक्ष्ण्याप्य प्रजायते। वीरो वष्टम्भजः संकोच भूर्विभत्सः इष्यते श्रृंगाराज्जायते हासो रौद्रात्तु कर्णो रसः। वीराच्चाद्भुत निष्पत्ति स्याद् बीभत्साद् भयानकः श्रृंगारा हास्य करुणा रौद्रवीरे भयानकाः। बीभत्साद्भुत शान्त्याख्याः स्वभावाच्चतुरो रसाः लक्ष्मीरिव विना त्यागान् वाणी भाति नीरसाः। अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापतिः यथा वै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। श्रृंगारी चेत कविः काव्ये जातं रसमयं जगत् सः चेत कविर्वीतरागो नीरसं व्यक्तमेव ततो। नाभावहीनोऽस्ति रसो नाभावो रसवर्जितः भावयन्ति रसानेभिर्भाव्यन्ते चारसा इति। स्थायिनोष्टो रतिमुखाः स्तम्भाद्या व्यभिचारिणा मनोनुकूलेनुभवः सुखस्य रतिरिष्यते। हर्षादिभिश्च मनसो विकासो ह्रास उच्यते मनोवैक्लव्यमिच्छन्ति शोकमिष्टक्षयादिभिः। क्रोधस्तैक्षण्यं प्रबोधश्च प्रतिकूलानुकारिणी पुरुषानुसमोऽप्यर्थो यः सः उत्साह उच्यते। चित्रादिदर्शनाच्चेतो वैक्लव्यं ब्रुवते भयं जुगुप्सा च पदार्थानां निन्दा दौर्भाग्यवाहिनाम्। विस्मयोतिशयेनार्थं दर्शनाच्चित्तविस्मृतिः अष्टौ स्तम्भादयाः सत्त्वाद्रजस्तमसः परं। स्तम्भश्चेष्टा प्रतिघातो भयरागाद्युपाहितः श्रमरागाद्युपेतान्ताः अभोक्षोभजन्मो वपुर्जलम्। स्वेदो हर्षादिभिर्देहोच्छवा सोऽन्तः पुलकोदगमः हर्षादिजन्मवान् संगः स्वरभेदो भयादिभिः। चित्तक्षोभो भवस्तंभो बेपथुः परिकीर्तितः वैवर्ण्यं च विषादादिजन्माकान्तिर्विपर्ययः। दुःखानन्दादिजं नेत्रो जलमश्रु च विश्रुतम् इन्द्रियाणामस्तमयः प्रलयो लङ्घनादिभिः। वैराग्यादेर्मनः खेदो निर्वेदो इति कथ्यते मनः पीडादिजन्मा च साधो ग्लानिः शरीरगाः।
शङ्कानिष्टागमोत्प्रेक्षाः स्वादसूया च मत्सरः मदिराद्युपयोगोत्थं मनः सम्मोहनं मदः क्रियातिशयजन्मान्तः शरीरोत्थक्लमः स्रवः शृङ्गारादिक्रियाद्वेषाश्चित्तस्य लक्ष्यमुच्यते दैन्यं सत्त्वाद् पभ्रांसश्चिन्तार्थपरिभावनम् इति हि कर्तव्यतोपायादर्शनं मोह उच्यते स्मृतिः स्यादनुभूतस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनं मतिरथ परिच्छेदस्तत्त्वज्ञानोपनायितः व्रीडानुरागादि भवः संकोचः कोऽपि चेतसः भवेत् चपलता स्थैर्यं हर्षचित्तिश्च तत्प्रसन्नताः आवेशश्च प्रतीकाराशया वैधुर्यमात्मनः कर्तव्ये प्रतिभाभ्रंशो जडतीत्याभिधीयते इष्टप्राप्तेरुपचिताः सम्पादाभ्युदयो धृतिः गर्वः परेष्वज्ञाना अमात्मन्योत्कर्षभावनाः भवेद्विषादो दैवादेर्विघातोऽभीष्टवस्तुनि औत्सुक्या मीप्सिता प्राप्तेर्वाञ्छया तरला स्थितिः चित्तेन्द्रियाणां स्थैमित्यं पस्मारो नवस्थितिः युद्धे व्याधादिमिश्रासो वीप्सा चित्रचमत्कृतिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्रोधस्याप्रशमोमर्षः प्रबोधश्चेतनोदयः अवहितं भवेद् गुप्तिरिङ्गिताकारगोचरा रोषतो गुरुवाग्दण्डपारुष्यम विदुरुग्रताम उहो वितर्कः स्यादव्यार्धिर्मनो पूर्वग्रहाः अग्निबद्ध प्रलापादिरुन्मादो मदनादिभिः तत्त्वज्ञानादिना चेतः कषायो परमः समः कविर्भिर्योजनीया वैभावाः कव्यादिके रसाः विभाव्यते हि रत्यादिर्यत्र येन विभाव्यते विभावो नाम सह द्वेधालम्बनोद्दीपनात्मकः रत्यादिभाव वर्गोऽयं यस्माजीव्योपजायते। ओम नमः शिवाय। आलम्बना विभावोऽसौ नायकादि भवस्तथा धीरोत्तादो धीरोद्धतः स्याद्धीर्ललितस्तथा धीर प्रशांतो इत्येवं चतुर्धा नायकः स्मृतः अनुकूलो दक्षिणश्च शठो धृष्टो प्रवर्तितः पीठमर्दो बिटश्चैव विदूषकः इति त्रयः श्रृंगारे नर्म सचिवाः नायकस्यानुनायकाः पीठमर्दस्तु कलशः श्रीमांस तेजसो बिटः विदूषको वैश्यकाष्ट नायक नायिकाः स्वकीया परकीया च पुनर्भूरिति कौशिकाः सामान्या न पुनर्भूरि इत्याद्या बहुभेदताः उद्दीपन विभावास्ते संस्कारैर्विविधैः स्थितः आलम्बन विभावेषु भवानुद्दीपयन्ति ये चतुःषष्टि कला द्वेधा कर्माद्यैर्गीतिकादिभिः कुहकं स्मृतिरप्येषा प्रायो हासोपहारकः। ओम नमः शिवाय। आलम्बन विभावस्य भावैरुद्बुध संस्कृतकृतैः आलम्बन विभावस्य भावैरुद्बुद्ध संस्कृतैः मनोवाग बुद्धि वपुषां स्मृतिच्छा द्वेष यत्नतः आरंभ एव विदुषा मनुभाव इति स्मृतः सा चानुभूयते चात्र भवत्युतु निरुच्यते
मनोव्यापार भूरिष्ठो मनः आरंभ उच्यते द्विविधः पौरुषः श्रवणो ईदृशोऽपि प्रसिद्ध्यति शोभाविलासो माधुर्य स्थैर्यं गाम्भीर्यमेव च ललितं च तथौदार्यं तेजोष्टाविति पौरुषः नीच निंदोत्तम स्पर्धाः शौर्यं दाक्षादिकारणम् मनोधर्मे भवेच्छोभा शोभते भवनम यथा भावो हारश्च लेना च शोभा कान्तिस्तथैव च दीप्ति माधुर्य शौर्ये च प्रागल्भ्यं स्यादुदारताः स्थैर्यं गाम्भीरता स्त्रीणां विभावा द्वादशेरिता भावो विलासो हावः स्याद् भावः किञ्चिज्जहर्षसा वाचो युक्तुर्भवेद्वागारम्भो द्वादश एव सः तत्र भाषणमालापः प्रलापो वचनं बहु विलापो दुःखवचनमनुलापो सकृद्वचः संलापः उक्तप्रत्युक्तमपलापोऽन्यथा वचः वार्ता प्रमाणं सन्देशो निर्देशः प्रतिपादनं तत्त्वदेशोऽतिदेशो यमपदेशेऽन्यवर्णनम् उपदेशश्च शिक्षा वाग्य व्याजोक्तिर्व्यपदेशकः बोधाय एष व्यापारः सुबुद्धयारम्भ इष्यते तस्य भेदस्त्रयस्ते च रीति वृत्ति प्रवृत्तयः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 339वां अध्याय श्रृंगार आदि रस विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, वेदांत शास्त्र में जिस अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म, सनातन, अजन्मा और व्यापक परब्रह्म परमेश्वर को अद्वितीय चैतन्य स्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज स्वरूपभूत आनंद कभी कभी व्यंजित होता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति को ही चैतन्य, चमत्कार और रस के नाम से वर्णन किया जाता है। आनंद का जो प्रथम विकार है उसको अहंकार कहा गया है। अहंकार से अभिमान का प्रादुर्भाव होता है। इस अभिमान से ही तीनों लोकों की समाप्ति हुई है। ओम नमः शिवाय। अभिमान से रति की उत्पत्ति हुई और वह व्यभिचारी आदि भाव सामान्य से सहकार से पुष्ट होकर श्रृंगार के नाम से जानी गई है। श्रृंगार के इच्छानुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद भी प्रकट हुए हैं। उनके अपने अपने विशेष स्थायी भाव होते हैं, जिसका परिपोष अर्थात अभिव्यक्ति ही उन रसों का लक्षण होता है। हे वशिष्ठ जी, वे रस परमात्मा के सत्व आदि गुणों के विस्तार से ही प्रकट होते हैं। अनुराग से श्रृंगार, तीक्ष्णता से रौद्र, उत्साह से वीर और संकोच से बीभत्स रस का उदय होता है। श्रृंगार रस से हास्य, रौद्र रस से करुण रस, वीर रस से अद्भुत रस तथा बीभत्स रस से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। वैसे सहज रस तो 4 अर्थात श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं बीभत्स ही होते हैं। जिस प्रकार बिना त्याग के धन की शोभा नहीं होती, वैसे ही रसहीन वाणी की भी शोभा नहीं होती है। अपार काव्य संसार में कभी ही प्रजापति है, उसको संसार का जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, उसके काव्य से वह जगत में वैसे रूप से ही परिवर्तित होता है। यदि कवि श्रृंगारी न हो तो निश्चय ही काव्य नीरस होगा। रस भावहीन नहीं है और भाव भी रस से ही हीन नहीं होता है, क्योंकि इन भावों से रस की भावना अर्थात अभिव्यक्ति होती है। भाव्यन्ते रसः एभिः, भावित होते हैं रस इनके द्वारा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे भाव कहे गए हैं। हे वशिष्ठ जी, रति आदि 8 स्थायी भाव होते हैं।
तथा स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव माने गए हैं। सुख के मनोनुकूल अनुभव अर्थात आनंद की मनोरम अनुभूति ही को रति कहा जाता है। हर्ष आदि के द्वारा चित्त के विकास को हास कहा जाता है। अभीष्ट वस्तु के विनाश आदि से उत्पन्न मन की विकलता को शोक कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करने वाले पर कठोरता के उदय को क्रोध कहते हैं। पुरुषार्थ के अनुकूल मनोभाव का नाम उत्साह होता है। चित्र आदि के दर्शन से जनित मानसिक विकलता को भय कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थों की निंदा जुगुप्सा कहलाती है। किसी वस्तु के दर्शन से चित्त का अतिशय आश्चर्य से पूरित हो जाना विस्मय कहलाता है। स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव हैं जो रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। भय या राग आदि उपाधियों से चेष्टा का अवरोध हो जाना स्तंभ कहलाता है। श्रम एवं राग आदि से युक्त अंतःकरण के क्षोभ से शरीर में उत्पन्न जल को स्वेद कहते हैं। हर्ष आदि से शरीर का उच्छ्वासित होना और उसमें रोंगटे खड़े हो जाने को रोमांच कहा जाता है। हर्ष आदि तथा भय आदि के कारण वाणी का स्पष्ट उच्चारण न होना गदगद हो जाना कहा जाता है। स्वर भेद कहा गया है। चित्त के क्षोभ से उत्पन्न कंपन को बेपथु कहा जाता है। विषाद आदि से शरीर की कांति का परिवर्तन वैवर्ण्य कहा गया है। दुख अथवा आनंद आदि से उद्भूत नेत्र का जल अश्रु कहलाते हैं। निराहार व्रत आदि से इंद्रियों की संज्ञानहीनता को प्रलय कहा जाता है। हे वशिष्ठ जी, वैराग्य आदि से उत्पन्न मानसिक खेद को निर्वेद कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदि से जनित शैथिल्य को ग्लानि कहते हैं। वह शरीर में ही व्याप्त होती है। अनिष्ट प्राप्ति की संभावना को शंका और मत्सर अर्थात दूसरे का उत्साह सहन न करने को असूया कहा जाता है। मदिरा आदि के उपयोग से उत्पन्न मानसिक मोह मद कहलाता है। अधिक कार्य करने से शरीर के अंदर उत्पन्न क्लांति को श्रम कहते हैं। श्रृंगार आदि धारण करने में चित्त की उदासीनता को आलस्य कहते हैं। शौर्य से भ्रष्ट हो जाना, दैन्य तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से जो बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है उसको चिंता कहते हैं। किसी कार्य अर्थात भय से छूटने या इष्ट वस्तु को पाने आदि के लिए उपाय का ना सूझना मोह कहलाता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, अग्निदेव जी आगे कहते हैं, अनुभूत वस्तुओं का चित्त में प्रतिबिंबित होना स्मृति कहलाता है। तत्व ज्ञान के द्वारा अर्थों के निश्चय को मति कहते हैं। अनुराग आदि से होने वाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच होता है उसका नाम व्रीड़ा या लज्जा होता है। चित्त की अस्थिरता को चपलता और प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं। प्रतिकार की आशा से उद्भूत अंतःकरण की विकलता को आवेश कहा जाता है। कर्तव्य के विषय में कुछ प्रतिमान न होना जड़ता कही जाती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से बढ़े हुए आनंद या संतोष के अभ्युदय को धृति कहते हैं। दूसरे में निकृष्टता और अपने में उत्कृष्टता की भावना को गर्व कहा जाता है। इच्छित वस्तु के लाभ में दैव आदि से जनित विघ्न के कारण जो दुख होता है उसको विषाद कहते हैं। अभीष्ट पदार्थ की इच्छा से जो मन की चंचल स्थिति होती है उसका नाम उत्कंठा या उत्सुकता होता है। अस्थिर हो उठना चित्त और इंद्रियों का अपस्मार है। युद्ध में बाधाओं के उपस्थित होने से स्थिर न रह पाना त्रास कहा जाता है। इस चित्त से चमत्कृत होने को बीप्सा कहते हैं। क्रोध के समन न होने से अमर्ष तथा चेतना के उदय को प्रबोध या जागरण कहते हैं। चेष्टा और आकार से प्रकट होने वाले भाव का गोपन
अवहित कहलाता है। क्रोध से गुरुजनों पर कठोर वाग्दंड का प्रयोग उग्रता कहलाता है। चित्त के ऊहापोह को वितर्क तथा मानस एवं शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति को व्याधि कहते हैं। काम आदि के कारण असंबद्ध प्रलाप करने को उन्माद कहा गया है। तत्व ज्ञान होने पर चित्तगत वासना की शांति को सम कहते हैं। कवि जनों को काव्य आदि में रस एवं भावों को निवेश करना चाहिए, जिसमें रति आदि स्थायी भावों की विभावना हो अथवा जिसके द्वारा इनकी विभावना हो वह विभाव कहा गया है। यह आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो तरह का माना गया है। रति आदि भाव समूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं वह आलंबन नामक विभाव होता है। यह नायक आदि का आलंबन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोदात्त, धीराधत, धीर ललित और धीर प्रशांत ये चार तरह के नायक माने गए हैं। ये धीरोदात्तादि नायक अनुकूल, दक्षिण, सठ एवं धृष्ट के भेद से 16 तरह के कहे जाते हैं। पीठ मर्द, बिट और विदूषक ये 3 श्रृंगार रस के नायक के नर्म सचिव अनुनायक होते हैं। पीठ मर्द श्रीमान एवं नायक के समान बलशाली सहायक होता है। बिट अर्थात धूर्त नायक के देश का कोई व्यक्ति होता है। विदूषक प्रहसन से नायक को प्रसन्न करने वाला होता है। नायक की नायिकाएं भी 3 तरह की होती हैं, स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू। पुनर्भू नायिका कौशिकाचार्य के मत से है। कुछ पुनर्भू नायिका को मानकर उसके स्थान पर सामान्य की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओं के अनेक भेद होते हैं। उद्दीपन विभाव विविध संस्कारों के रूप में स्थित रहते हैं। ये आलंबन विभाव के भावों को उद्दीप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। 64 कलाएं कर्म आदि एवं गीतिकादि के भेद से 2 तरह की होती हैं। कुहक और मृति प्रायः हासोपहारक हैं। आलंबन विभाव से उद्बुद्ध संस्कार युक्त भावों के द्वारा स्मृति, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न के संयोग से किए जाते हुए मन, वाणी, बुद्धि तथा शरीर के कार्य को विद्वज्जन अनुभाव मानते हैं। सह अत्र अनुभूयते उत उद्भवति। सह अत्र अनुभूयते उत अनुभवति। आलंबन में जो अनुभूयायमान है वह आलंबन में जो दर्शन के बाद प्रकट होता है। इस तरह अनुभाव शब्द की निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति की जाती है। मानसिक व्यापार की बहुलता से युक्त कार्य मन का कार्य कहा जाता है। वह पौरुष अर्थात पुरुष संबंधी एवं श्रवण एवं स्त्रैण अर्थात स्त्री संबंधी 2 तरह का होता है। वह इस तरह भी प्रसिद्ध है। शोभा, विलास, माधुर्य, स्थैर्य, गांभीर्य, ललित, औदार्य तथा तेज ये 8 पौरुष कर्म होते हैं। नीच जनों की निंदा, श्रेष्ठतम पुरुषों से स्पर्धा, शौर्य और चतुरता इनके कारण मानसिक कार्य के रूप में शोभा का आविर्भाव होता है, जिस प्रकार भावना की शोभा होती है। भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं गंभीरता ये 12 स्त्रियों के विभाव कहे गए हैं। विलास और हाव को भाव कहते हैं। वाणी के योग को किंचित हर्ष से प्रादुर्भूत होता है। वाणी के योग को वागारंभ कहते हैं। उनके भी 12 भेद होते हैं। उनमें भाषण को आलाप, अधिक भाषण को प्रलाप, दुखपूर्ण वचन को विलाप, बारंबार कथन को अनुलाप, कथोपकथन को संलाप, निरर्थक भाषण को अपलाप, वार्ता के परिवहन को संदेश और विषय के प्रतिपादन को निर्देश कहते हैं। तत्वकथन को अतिदेश एवं निस्सार वस्तु के वर्णन को अपदेश कहा जाता है। शिक्षापूर्ण वचन को उपदेश और व्याजोक्ति को व्यपदेश कहते हैं। दूसरों को अभीष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए श्रेष्ठतम बुद्धि का आश्रय लेकर वागारंभ का व्यापार होता है। उसके भी विविध
उसके भी विधि, वृत्ति और प्रवृत्ति ये तीन भेद होते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 339वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते श्रृंगारादि रस निरूपणम नामैकोन चत्वारिंशदाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चत्वारिंशदाधिक त्रिशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। रीति निरूपणम। अग्निरुवाच वाग्विद्या संप्रति ज्ञाने रीति सापि चतुर्विधा पांचाली गौड़ देशीय वैदर्भी लाट जा तथा उपचारयुता मृद्वी पांचाली ह्रस्व विग्रहा अनवस्थित संदर्भा गौड़ीया दीर्घ विग्रहा उपचारैर्न बहुभिरूपचारैर्विवर्जिता नाति कोमल संदर्भा वैदर्भी मुक्त विग्रहा लाटीया स्फुट संदर्भा नाति विस्फुर विग्रहा परित्यक्ताभिभूयोऽपि रूपचारैरुदाहृता क्रिया स्वाविषमावृत्ति भारत्यार्भटी तथा कौशिकी सात्वती चेति सा चतुर्धा प्रतिष्ठिता वाक् प्रधाना नर प्राया स्त्री युक्ता प्राकृतोक्तिता भारतेन प्रणीतत्वाद् भारती रीतिरुच्यते चात्वर्यांगानि भारत्या वीथि प्राहसनं तथा प्रस्तावना नाटकादेर्वीथ्यांगाश्च त्रयोदशः उद्घातकं तथैव स्याल्लपितं स्याद्द्वितीयकम् असत्प्रलापो वाक्यश्रेणी नालिका विपेणं तथा व्याहारा स्त्रीमतं चैव ख्यालावस्कन्दिते तथा गाण्डोस्थ अमृतवश्चैव त्रयोदश मथोचितम् तापसादे प्रहसनम परिहास परम वचः मायेन्द्रजाल युद्धादि बहुलारभटी स्मृता संक्षिप्त कारपातौ चा वस्तुत्थापनमेव चा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 340वां अध्याय रीति निरूपण। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे वाग्य विद्या अर्थात काव्य शास्त्र के सम्यक परिज्ञान के लिए रीति का वर्णन करने जा रहा हूँ। रीति के भी 4 भेद होते हैं, पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी तथा लाटी। इनमें पांचाली रीत उपचार युक्त कोमल एवं लघु समासों से समन्वित होती है। गौड़ी रीत के संदर्भ में अधिकता और लंबे लंबे समासों की बहुलता होती है, वह अधिक उपचारों से युक्त नहीं होती है। वैदर्भी रीत उपचारहीन, सामान्यतः कोमल संदर्भों से युक्त और समास वर्जित होती है। लाटी रीत संदर्भ की स्पष्टता से युक्त होती है, परंतु उसमें समास अत्यंत स्पष्ट नहीं होते हैं। वह यद्यपि अनेक विद्वानों का परित्यक्त है, तथापि अति बहुल उपचार युक्त लाटी विधि की रचना उपलब्ध होती है। अधुना वृत्तियों का वर्णन किया जाता है जो क्रियाओं में विषमता को प्राप्त नहीं होती है। वह वाक्य रचना वृत्ति कही गई है। उसके 4 भेद हैं, भारती, आभरटी, कौशिकी एवं सत्वती। भारतीय वृत्ति वाचिक अभिनय की प्रधानता से युक्त होती है। यह प्रायः पुरुष के आश्रित होती है, परंतु कभी कभी स्त्री आश्रित भी होने पर यह प्रकृति उक्तियों से संयुक्त होती है। भरत के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारती कहा जाता है। भारती के 4 अंग माने गए हैं, बीथी, प्रहसन, आमुख एवं नाटक आदि की प्ररोचना। बीथी के 13 अंग होते हैं, उद्धातक, लपित, असत प्रलाप,
वाक् श्रेणी, नालिका, विपण, व्याहार, त्रिगत, छल, अवस्यांदित, गंड, मृदव एवं उचित, तापस आदि के परिहास युक्त वचन को प्रहसन कहते हैं। आरभटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल और युद्ध आदि की बहुलता मानी गई है। आरभटी वृत्ति के भेद निम्नलिखित हैं: संक्षिप्तकार, पात तथा वास्तुत्थापन। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अग्नि महापुराण अंतर्गत 340वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रीति निरूपणम नाम 4 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी